हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक ऐसी खबर सामने आई है जिस पर सुनने पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। लोग हैरान हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष वीरभद्र सिंह की पत्नी, वहां के मंत्री विक्रमादित्य की मां प्रतिभा सिंह का चालान काट दिया। अब ये जो चालान है ये तो महज 1500 रुपये का है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा बहुत है कि प्रतिभा सिंह का चालान कट गया। तो कुछ लोग उनके पक्ष में आ गए और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो होना ही चाहिए क्योंकि सभी को समान अधिकार हैं। हुआ यूं कि शिमला के बारे में आप जानते हैं कि शिमला का एक पोर्शन ऐसा है जहां पर गाड़ी अलाउड नहीं है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर गाड़ी अलाउड है लेकिन परमिट के साथ। तो विक्रमादित्य जी की मम्मी और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह जी की पत्नी और विक्रमादित्य की मम्मी जब इस सड़क पे जा रही थी तो उनके पास परमिट तो था लेकिन वो समाप्त हो चुका था और वकील वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि इस सील रोड के लिए परमिट के लिए जो चालान ना हो इसके लिए 15,000 रुपये का परमिट बनता है, जिसका वो विरोध कर रहे थे। लेकिन प्रतिभा सिंह की गाड़ी फराटे से जा रही थी तो पुलिस वालों ने वकील के दबाव में आकर इनका चालान काटा। कुछ और लोग भी हैं जिनका चालान काटा। आइए पहले ये दृश्य देखते हैं, उसके बाद पूरी खबर को जानने के लिए रणबीर के पास भी चलेंगे जो इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़ेंगे। हम ये कह रहे कि आप हमारा आना जाना इसको जैसा चल रहा था अभी तक इसको वैसे ही चलने दो। आपने बाकी क्या डिसीजन है आपके, हमें एडवोकेट को इससे कोई मतलब नहीं। तो जो हमारे साथ जो अंडरस्टैंडिंग थी छोटे शिमला से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से चक्कर, जो अंडरस्टैंडिंग थी उस अंडरस्टैंडिंग को डिस्टर्ब मत करो। तो न्याय प्रक्रिया में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। हमारी इतनी सी रिक्वेस्ट है। ट्रैफिक पूरी तरह से सर बंद कर दिया है तो सर हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सर अब हम अपने बच्चे को स्कूल से कैसे पिक करें? कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हो सकता है, कोई और इमरजेंसी हो सकती है, हम क्या करें? सर प्लीज़ कुछ करिए। और हो सकता है इनके कोई वैलिड रीज़न हो, ये इसीलिए ये रोड पे आए। मैं इनको एग्री करती हूँ सर, सबके अपने रीजंस होते हैं, पर हमारे रीजंस को भी समझो ना। हम कोई मैं यहाँ पे आ रही हूँ, लड़ रही हूँ, कोई मैं वो नहीं हूँ। मेरी तरह बहुत लोग हैं ऐसे, मेरी तरह और भी बहुत लोग हैं जो बसेस में सफ़र कर रहे हैं, वो आवाज़ नहीं उठा रहे। सॉरी बट मेरा बच्चा बीमार रहता है, मैं अपने बच्चे को स्कूल में ऐसे नहीं छोड़ सकती। वो 4.5 साल का है तो मुझे ओल्ड बस स्टैंड तक पहुंचा दीजिए। इनका प्रोटेस्ट है, हो सकता है सही प्रोटेस्ट है, टैक्सी करवा देते हैं। हाँ करवा दीजिए। तो आइए अब सीधा रुख करते हैं रणबीर का जो इस वक्त शिमला से मौजूद हैं और इस खबर को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। रणबीर, ये माजरा क्या है कि जब प्रतिभा सिंह जैसी बड़ी नेत्री का चालान हो जाए, उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, पति मुख्यमंत्री रहे हैं 6 बार और खुद ये प्रदेश की कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। भाजपा की होती तो चलो फिर भी हम कह देते कि भाजपा जो है इस वक्त पॉलिटिकल बदला इनसे ले रही है, तो अपनी ही सरकार बदला लेगी क्या प्रतिभा सिंह से? जी हाँ, देखिए आप जानते हैं शिमला को अच्छे से और अगर कानूनन इस खबर को देखें, जो चालान कटा है तो कानूनन बिल्कुल सही आप ये कह सकते हैं। चालान जो कटा है वो कानून के मुताबिक सही है क्योंकि जो ये गाड़ी है वो अभी लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के नाम पर है और इस गाड़ी में जो है सील्ड रोड और जो रिस्ट्रिक्टेड रोड है उसका पास नहीं था। इसी के आधार पर जो है चालान कटा है, बहस बसाई वहाँ पर हुई है। दरअसल ये पूरा मसला इस वजह से उठा है कि जब से यहाँ सील्ड और रिस्ट्रिक्टेड रोड के लिए जो पास बनते हैं होम डिपार्टमेंट से, उसकी जब फीस बढ़ाई गई उसके बाद जो वकीलों के लिए पहले एक व्यवस्था थी कि उन्होंने हाई कोर्ट आना है, वो इस रूट का इस्तेमाल करते हैं तो उनका चालान नहीं काटा जाता था, लेकिन अब जो है काटा जाने लगा है, जिसको लेकर वकील जो है खासे नाराज थे। और आपने देखा कि किस तरह की परेशानी हुई, हंगामा किस तरह से हुआ। बड़ी बात इसमें ये भी है कि जो वकील हैं वो एक ट्रैफिक मजिस्ट्रेट की तरह नज़र आए।
ट्रैफिक कर्मी की तरह नजर आए कि हर गाड़ी को रोका गया, वो वहां पर खड़े होकर जो है उन्होंने जो है पुलिस से चालान करवाए। हालांकि इसमें गलती ट्रैफिक पुलिस की भी है और जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि ये तो वकील खड़े हो गए। अब कुछ मामले में बीच का रास्ता निकाला है। सुना कि वकीलों के लिए अब आने वाले समय में जो परमिट है उसकी राशि 15,000 से घटाकर कम की जाएगी। तो मामला सुलझ गया है या अभी भी वही हाल है? देखिए, काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। पहले ओकओवर तक वकील गए, उसके बाद मुख्यमंत्री से जब समय नहीं मिला तो ये जानकारी निकल कर आई कि फिर राज्य सचिवालय गए वकील और काफी संख्या में वकील थे। रोड जाम हो गया, चक्का जाम हो गया। तो उनके भारी विरोध के बाद मुख्यमंत्री आए उनसे मिलने और अब यह मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, जो एक्टिव लॉयर हैं, उनकी एक सूची जो बार एसोसिएशन है वो सरकार को देगी और सरकार नियमों में ढील देगी और उन्हें रोका नहीं जाएगा। जिन्हें बार रिकमेंड करेगी वो गाड़ियों के नंबर की सूची जो है बार देगी। तो ये मसला जो है काफ़ी यहाँ पर बढ़ गया था और स्थिति किस तरह से गंभीर हुई। एक बार तो बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर, बहुत बहुत शुक्रिया रणबीर।